Hi dears, in my last lecture I have already explained you about velocity, and before that I have already explained about you the chapter number 8, what is meant by motion and what is the distance, displacement, speed, average speed, velocity. Now today I am just going to explain about you what is average velocity. So first of all, average velocity के बारे में आपको ध्यान रखना है, एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम लोग को डिस्कशन करेंगे. क्लियर? Now listen, what is meant by एवरेज वेलोसिटी. जैसे लास्ट में हमने पढ़ाई किया हुआ था कि वेलोसिटी क्या है. व्हाट इज मेंट बाय वेलोसिटी? वेलोसिटी मीनिंग द रेशियो ऑफ displacement of an object with respect to its time is known as velocity. And we studied about the speed. The speed means distance upon time, but velocity means displacement upon time. The same way, अब हम एवरेज वेलोसिटी की तरफ जाएंगे. मैं यहाँ पे थोड़ा इसके डेफिनेशंस दे रहा हूं आपको. व्हाट इज मीन बाय एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी मीन्स यू कैन बी कॉल्ड इज द टोटल डिस्टेंस. बेसिक तौर पर हम स्पीड के लिए बोलेंगे, बट यहाँ पे उसको कंफ्यूजन नहीं होना है, तो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको लेना है, डिस्टेंस नहीं, आपको क्या लेना है? डिस्प्लेसमेंट. ये ध्यान रखना. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to its total time is known as average velocity. This is from average velocity. That means you can just write here this the definition, just like average velocity. What is average? Average velocity. Look, just write its formula means total displacement with respect to total time. Clear? तो that means हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि average velocity means total displacement with total time is known as average velocity. And इसका यूनिट भी वही होगा, तो हम बोल सकते हैं it is measured by an unit. It is measured by unit. Same velocity and average velocity same रहेगा, मीटर पर सेकेंड. क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से हम लोग एज ए एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्लियर? आफ्टर दैट एवरेज वेलोसिटी, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट वन इज नोन एज एक्सीलरेशन. तो राइट नाउ हम पहले ये समझना है कि एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या होता है. व्हाट इज मीन बाय एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन मीन्स हम फर्स्ट इसके डेफिनेशन से पहले लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल. यानी कि इसको एक सिंबल के जरिए से लिया जाता है, दैट इज ए. एक्सीलरेशन मीन्स ए कहा जाता है. क्लियर? अब इसमें डेफिनेशन देना है. व्हाट इज मीन बाय एक्सीलरेशन? तो हम यही बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ
velocity, rate of change of velocity with respect to time, with respect to time is known as, यानी कि जब कोई वेलोसिटी चेंज होता है एंड कितने समय के दौरान होता है तो उस चीज को बोलते हैं इज नोन एज एक्सेलरेशन। आई जस्ट टेल यू, मैं आपको भी डिटेल्स में चीज बता रहा हूं ये एक्सेलरेशन क्या होता है। लिसन, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो नॉर्मली तौर पर एक्सेलरेशन मीनिंग हम यही बात कर सकते हैं, हम यही बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। डेफिनेशन टेल अस दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के दौरान आपने देखा होगा कि जैसे कि बेसिक तौर पर कभी कभार हम गाड़ी की स्पीड अगर 20 होता है फिर 30 होता है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to फिर से 20 हो सकता है। यानी कि कितने समय के दौरान गाड़ी के जो स्पीड है दैट मींस जो वेलोसिटी है, जो वो चेंजेस होता है उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। सो वही लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्लियर? एंड इसका यूनिट भी होगा, वो चीज हमको जानना जरूरी है। इट इज मेजर बाय यूनिट, ले सकते हैं इट इज मेजर बाय एन यूनिट, मेजर बाय एन यूनिट। कौन सा यूनिट होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ लिसन डियर्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक एक्सेलरेशन की यूनिट है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। समझ में कि नहीं? तो ये कंसेप्ट को आपको ध्यान देना है कि दैट इज मेजर बाय यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो इसके डेफिनेशन हम दे सकते हैं। डेफिनेशन के बाद अगर सपोज टू हम इसके अगर फॉर्मूला लिखने जाएं तो हम हमेशा फॉर्मूला यही होगा, दैट मीन्स हम ये बता सकते हैं फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि एक्सेलरेशन मींस ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब v माइनस u, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम मींस t। तो इस तरीके से इसका एक फॉर्मूला आ सकता है। तो यार हम यहाँ पे बता सकते हैं क्या नहीं यार, a मींस हम क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन, a मींस एक्सेलरेशन। द सेम वे v मींस दैट इज नोन एज फाइनल velocity. Clear? The same way u means this is known as initial velocity. Clear? Next t means known as time. तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। Clear? Acceleration v minus u by t is the formula of acceleration. Got it? Now unit ध्यान रखना है। इसके बेस के ऊपर एक हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा इजीली हमको समझ में आएगा कि ये एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट होगा। क्लियर? सपोज मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन समझना है। ए व्हीकल रनिंग विथ स्पीड या विथ वेलोसिटी सपोज एक व्हीकल है, अगर वो मोशन कर रहा है, अगर उसका सपोज मान लो कि 60 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो चल रहा है, किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर होगा, मैंने आपको पहले कहा है कि फर्स्ट यू टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, अगर वेलोसिटी है तो लेना ही पड़ेगा। व्हीकल रनिंग दैट मींस वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड आफ्टर apply a brake, after apply a brake, यानी कि ब्रेक अप्लाई करने का its velocity decrease to सपोज उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो गया 40 मीटर पर सेकंड, कितने में हुआ? इन 5 सेकंड। यानी कि सपोज 60 मीटर पर सेकंड पे एक व्हीकल कंटिन्यू था, जैसे उसने ब्रेक अप्लाई किया
तो 40 पे आ गए, और कितने यानी 60 से 40 कितने टाइम पे हो गया, विद इन 5 सेकंड के अंदर उसका वेलोसिटी पहले 60 पे था और वो डिक्रीज होकर 40 पे आ गया। देन यहाँ पे आ सकता है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी, सॉरी फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी तो दिया गया है, हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे एक्सेलरेशन फाइंड आउट होगा? लुक एट दिस, इसके आंसर हमेशा आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मींस जब भी कोई भी न्यूमेरिकल में अगर हम आंसर लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमको उसकी गिवन डेटा लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा यहाँ पे फर्स्ट क्या दे रहा है कि दिस इज अ व्हीकल रनिंग 60 मीटर पर सेकेंड पे था, दैट मींस इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मींस u इज 60 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक अप्लाई करने के बाद यानी फाइनल हुआ, तो फाइनल कितना आया 40 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के दौरान हुआ 5 सेकेंड। दैट मींस ऑल द थ्री आर गिवन अस, हमको दिया गया है, तो हमको क्या करना है, ओनली इसका एक एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन मींस a इक्वल टू v माइनस u बाई t। तो यार v मींस व्हाट डू यू गेट 40 मीटर पर सेकेंड माइनस u मींस 60 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम मींस 5 सेकेंड। इसको सॉल्व करने जाए 40 में से 60 जाएगा माइनस 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 5 4 जा 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आया ये होगा दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। बट आई थिंक आपके माइंड में क्वेश्चन होगा सर व्हाई शुड द माइनस इज हियर? माइनस हमेशा ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला v माइनस u, v स्मॉलर वैल्यू और u लार्जर वैल्यू, क्योंकि इनिशियल से फाइनल अगर कम वेलोसिटी होता है तो हमेशा वैल्यू माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, मैं वही चीजें भी बताने वाला हूँ। आफ्टर दैट एक्सेलरेशन जो ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को प्रैक्टिस करना रहेगा, जो गिवन डेटा दिया गया होगा उससे आपको पता चलेगा। देन आफ्टर दैट एक्सेलरेशन नाउ कम्स टू रिटार्डेशन। क्या जाएंगे हम लोग? रिटार्डेशन। व्हाट इज मीन बाय द रिटार्डेशन? नाउ लुक एट इट। रिटार्डेशन मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिटार्डेशन का मीनिंग क्या होता है। रिटार्डेशन मीनिंग हम ये बात कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का अल्टरनेट पार्ट इज रिटार्डेशन, यानी कि पहले हम इतना तो बता ही सकते हैं रिटार्डेशन मतलब द अल्टर और opposite part of acceleration is known as retardation। यानी कि हम यही बात कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन का जो पार्ट अपोजिट पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। जैसे कि अगर हम बात कर सकते हैं इसके अंदर और एक हम बता सकते हैं रिटार्डेशन मतलब हम बोल सकते हैं ई मींस, यानी इसका मतलब होता है क्या ना, व्हेन the velocity is going to down, is going to decrease, is known as retardation। यानी कि हम यही बोल सकते हैं रिटार्डेशन मतलब यही हुआ कि जब कोई वेलोसिटी डिक्रीज होता है तब उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, और एक्सेलरेशन में जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है। एक्सेलरेट यानी कि उसको पिकअप देना, और रिटार्डेशन मतलब डिक्रीज होना। स्वाभाविक बात है, रिटार्ड इससे सिंपल ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन व्हीकल्स की वेलोसिटी इंक्रीज होना, एंड रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होना। इसीलिए रिटार्डेशन में क्या होता है ना, इट्स वैल्यू always comes with
comes with नेगेटिव साइन, या फिर इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव में ही आता है। फॉर्मूला वही सेम टू सेम होगा, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में कोई चेंजेस नहीं है, खाली यहाँ ध्यान रखना माइनस मीन्स रिटार्डेशन होगा, यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन फाइनल वेलोसिटी। तो एक नोट तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं यार, नोट मीन्स रिटार्डेशन में क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन फाइनल वेलोसिटी। क्लियर, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी करता फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होता है, तभी तो माइनस होगा ना। जस्ट इमेजिन v माइनस u, तो v का वैल्यू हमेशा कम एंड दैट मीन्स लेस होगा, एंड u का वैल्यू मोर दैट मीन्स बिगर होगा, तो तभी तो वैल्यू माइनस में आएगा ना। इसलिए हमें लिखा है ऑलवेज इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन, या ग्रेटर देन भी हम बोल सकते हैं, या फिर आप मोर देन बोलो, या फिर हम यहाँ पे और एक स्लैश करके लिख सकते हैं ग्रेटर देन। क्लियर, क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा फाइनल से कंपैरिजन में ग्रेटर होना चाहिए। क्लियर, तो इस तरीके से रिटार्डेशन, और इसका यूनिट भी सेम होगा, यूनिट में कोई चेंजेस नहीं, यूनिट रिटार्डेशन की यूनिट भी सेम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, तो इससे एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का खाली चेंजेस एक ध्यान रखना है, इसमें इंक्रीज होगा और उसमें वेलोसिटी डिक्रीज होगा। ओके डियर्स, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, एंड न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस